अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहली हमारी तलवारें होंगी, सबसे पहले हमारी गर्दनें होंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के आगे हमारे मुल्क जाते हैं चले जाएं, हमारी जानें जाती हैं चली जाएं, हमारे तिजारत जाती है चली जाए, हमारी आल जाती है चली जाए, हमारी औलाद जाती है चली जाए। उस नाम के ऊपर अगर आज हमारी गर्दनें भी कटने को आए तो हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस पर बात नहीं होने देंगे। मैंने आज आपको समझाना है कि खत्म नबूवत का माना क्या है। खत्म नबूवत का माना क्या है? हमारे चीफ जस्टिस साहब ने लिखा है जी, कादियान नवाज, कादियानी को नवाजने वाले, उन्होंने ये लिखा है, एक उनके अंदर पास जो था मुबारक सानी केस के हवाले से एक पटिशन दायर थी, उन्होंने उसका फैसला सुनाया है। हजारों उलमा के दलाइल सुनने के बाद एक पाकिस्तानी ऐन पाकिस्तान को चैलेंज किया गया। ऐन पाकिस्तान के अलावा दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया गया। दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अल्लाह ताला के नबी की हदीस को चैलेंज किया गया। अल्लाह के हदीस के अलावा रब ताला की मुकद्दस कलाम कुरान इलाही, कुरान मजीद को चैलेंज किया गया। और उसने क्या फैसला सुनाया? फैसला ये सुनाया है कि ये जो कादियानी हैं ये अपनी तबलीग कर सकते हैं, ये कुरान पाक के अंदर तारीफ भी कर सकते हैं, तारीफ का माना है रद्दो बदल भी कर सकते हैं, अंदर बैठकर जो करना चाहें कर सकते हैं। मैं उससे पूछना यह चाहता हूं, ए लानती, ए बेगैरत, अगर आज तुझे ये इज्जतें मिली हैं, अगर तुझे ये मकाम मिला है तो तू क्या जानता है कि ये तेरा ही कमाल है? नहीं, अगर तुझे आज ये कमाल मिला है तो सदका मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिला है। आज हम मुसलमान ये मत समझना कि ये मौलाना जज्बाती हो गए हैं, ये जज्बाती फैसले नहीं हैं, ये जज्बाती फैसले नहीं हैं। आप उठाएं तारीख को, सहाबा किराम ने कैसी अपनी जानों के नजराने पेश किए, कैसे सहाबा किराम ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब का दौर देखें, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जिस वक्त आपने खिलाफत संभाली तो लोगों ने इनकार किया ज़कात देने से। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मशवरा किया सहाबा से, सहाबा ने आपको मशवरा यह दिया कि अबू बकर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें, थोड़ा सा रुक जाएं, मामलात कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक सोचने लगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रुक गए कि यह ज़कात का मसला है। लेकिन जिस वक्त ताजदार खत्म नबूवत पर बात आई, जिस वक्त हजूर सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात आई, जिस वक्त पहरा देने की बारी आई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि मेरे सहाबा क्या कहते हो? अबू बकर सिद्दीक ने पूछा मेरे सहाबा क्या चाहते हो? आज अल्लाह के नबी के नाम पर नामूस पर बात आ गई है। अबू बकर सिद्दीक के जवाब के अंदर किसी ने यह नहीं कहा कि हालात ठीक नहीं है, किसी ने यह नहीं कहा कि हालात ठीक नहीं है, माशियत ठीक नहीं है, अगर हम जंग करेंगे, अगर हम तलवार निकालेंगे तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा? किसी ने यह नहीं सोचा। हर किसी ने बरमरा होकर यही कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, सबसे पहली हमारी तलवारें होंगी, सबसे पहले हमारी गर्दनें होंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के आगे हमारे मुल्क जाते हैं चले जाएं, हमारी जानें जाती हैं चली जाएं, हमारे तिजारत जाती है चली जाए, हमारी आल जाती है चली जाए, हमारी औलाद जाती है चली जाए। उस नाम के ऊपर अगर आज हमारी गर्दनें भी कटने को आए तो हम अपनी गर्दनें कटा देंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नामूस पर बात नहीं होने देंगे। हजरत हबीब बिन जैद हुजूर के सहाबी हैं, हजरत हबीब बिन जैद हुजूर के सहाबी हैं, और वहाँ पर जो जानों के नजराने पेश किए गए ना, वो और कोई नहीं थे, या अल्लाह ताला के पाक नबी के सहाबा थे या फिर ताबईन थे। उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। आज हम फिर कैसे कह सकते हैं जी मौलाना तो जज्बाती हो जाते हैं? क्या ऐसे तकरीर की जाती है? क्या किसी को ऐसे जवाब दिया जाता है? इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। मैं उससे पूछता हूं, अगर तेरे सामने आकर किसी ने ये दावा कर दिया, ये दावा करना दूर की बात है कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, ये दावा करना दूर की बात है, अगर तूने फकत उसके सामने यही बात कह दी, कौन
कौन सी बात? यही बात कह दी कि तुम्हारे पास दलील क्या है। तो इस्लाम के अंदर, दीन मुस्तफ़ा के अंदर उसके लिए हुक्म क्या है जानते हैं आप? उसके लिए हुक्म यह है कि वो बंदा लानती दारा इस्लाम से भी खारिज है। आपको समझ आ रही है कि मैं इसे बंद कर दूं? वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। अगर कोई झूठे नबी के ऊपर ये पूछे कि आपके पास दलील क्या है नबी होने की, तारीख के अंदर लिखा हुआ अहदीस मुबारक के मजमूए से आप अक्स कर लें, पढ़ लें, देख लें, लिखा हुआ है कि वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी व आना खातमुन नबीयीन, कि मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद और कोई नबी नहीं आएगा। व अना खातमुन नबीयीन, और मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मुझ पर नबूवत के दरवाजे बंद कर दिए गए।